राजस्थान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता स्टेफनी चौहान, अजमेर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने पुष्कर होटल आरटीटीसी सरोवर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की और विपक्ष को जमकर कोसा। प्रदेश प्रवक्ता स्टेफनी चौहान ने नारी शक्ति बल और परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करने और विपक्ष की पार्टियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति विरोधिया उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। कांग्रेस देश को और आमजन को गुमराह करने का काम कर रही है। देश की महिलाओं के साथ उन्होंने न्याय करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भी पत्रकारों को बताया कि नारी शक्ति और परिसीमन बिल अन्य बिलों पर विपक्ष की कांग्रेस विपक्ष पार्टियों ने समर्थन नहीं कर देश के साथ अन्याय किया है। देश की महिलाओं के साथ अन्याय करके कठोराघात किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले और इसीलिए ये बिल लाया गया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए देश की संसद में किस प्रकार से जो विधेयक लेकर आए, एक संविधान संशोधन विधेयक 131वां संशोधन, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 लेकर आए और केंद्र शासित राज्यों में कानून संशोधन विधेयक 2026 लेकर आए। इन कानूनों के इस बिल के लागू होने मात्र से ही जो आज़ादी के 70 साल बाद हमारी देश की मातृशक्ति को उचित सम्मान मिलना था, उचित प्रतिनिधित्व मिलना था, जिस अधिकार के लिए हमारी मातृशक्ति संघर्ष करती आई है, वो अधिकार देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है किस प्रकार से विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया, इसे लागू नहीं होने दिया और उसके बाद जब संसद में इसका जश्न मनाने का कार्य विपक्ष ने कांग्रेस की पार्टी द्वारा किया गया। आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिस पार्टी की नेतृत्व एक महिला कर रही है उसके द्वारा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना और लोकतंत्र की जीत बताना, ये हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही निंदनीय और दयनीय विषय हमारे देश के लिए है। और आज आप देखिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से सत्ता में रही और महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक मानकर वह आगे बढ़ने का कार्य उन्होंने करते आए हैं। किस प्रकार से 2010 में भी उन्होंने कांग्रेस लेकर आई राज्यसभा में महिला आरक्षण को लागू करने का, पारित करने का प्रयास किया, तो उसमें भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन उनके पास था। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय, तब भी उन्होंने राज्यसभा में पास कराया और इतना ही नहीं, पारित करवाया। और इतना ही नहीं कि कांग्रेस के समर्थक दल थे, उन्होंने इस आरक्षण बिल का उस समय भी विरोध किया और इसके बाद जब उनको समझ आ गया कि विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में इसका विरोध समर्थन किया है, तो उन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश ही नहीं होने दिया। इस तरीके की ओछी मानसिकता कांग्रेस की है, महिला विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।